लगा दी भाई टक्कर गाड़ी में ट्रक वाले ने। कुछ खर्चा पानी का जो प्रोग्राम होता है छोटी मोटी बाकाजी की चल रही थी। हम नीचे उतरते, हमको इंटरेस्ट बहुत है ऐसी चीजों में, लेकिन ये कर्नाटक है, उसमें वो कर्नाटक में क्या बोल रहे हो हमको मालूम चलेगा नहीं, और खामा खाम पीट जाए, उससे अच्छा है हम गाड़ी में ही बैठे रहे। रख दिए कदम कर्नाटक में भाई फाइनली। तो यहाँ से कर्नाटक स्टार्ट है। थार गाड़ी ऐसी अच्छी लगती है, वो साफ सुथरी हो ऐसी अच्छी नहीं लगती। जो ऑफ रोडिंग का कलर होता है वो इस पे हमने चढ़ा दिया, लेकिन अभी आधा ही चढ़ा है, आधा अभी बाकी है, वो आगे जाके गोवा जाके वो चढ़ेगा। भाई कुछ टाइम के लिए नीचे उतरे थे भाई। जो ये रोड ट्रिप है भाई ड्रीम रोड ट्रिप है, बात मत पूछो ऐसी। मानसून के सीजन में अगर गोवा आ रहे हो तो भाई ये वाला रूट तो लेना बनता ही बनता है। मैं पूरे रोड की डिटेल डाल दूंगा, लेकिन भाई साहब ये जो रोड ट्रिप है एक नंबर है भाई। हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोल्हापुर। तो भाई रात को हम नॉन स्टॉप ड्राइव करे ही जा रहे थे, कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन हम दो भाइयों को आने लगी थी थोड़ी नींद, तो हमने सोचा चलो नींद आ रही है तो अब गाड़ी ड्राइव नहीं करते। रात का टाइम था और 4:30-5 बजे का टाइम था। तो हमने क्या सोचा, साइड में पंप था जियो का, तो गाड़ी साइड में पंप पे लगा के 2-3 घंटे के लिए भाई ऐसी मस्त नींद ले ली हमने। सुबह उठे, अभी 8 बज गए थे, 8-8:30 बजे हम उठ गए। उसके बाद थोड़ा फ्रेश हो गए, चाय पानी करके भाई फिर से निकल गए। रात को नींद आ रही थी तो खींचने का कोई मतलब नहीं था भाई, हमको जल्दी थी नहीं, उस वजह से हमने रिस्क नहीं लिया और पंप पे जाके सो गए। अब निकले, यहाँ से हमारा डिस्टेंस बता रहा है 220 किलोमीटर। तो यहाँ से सबसे पहला काम करते 220 किलोमीटर खींच के चलते गोवा। पहले जाके एक बढ़िया सी होटल ले लेते हैं, उसके बाद भाई जाके पहले तो नहा धो के फ्रेश होंगे, उसके बाद आगे का सोचेंगे भाई। लेकिन फिलहाल 220 किलोमीटर है तो थोड़ा दोनों भाई करके चला के पहले पहुंच जाते गोवा। वैसे ज्यादातर गाड़ी तो भाई रात को शुभम ने ही चलाई थी, मैंने ज्यादा ड्राइव की नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब शुभम को साइड में बिठा के गाड़ी हम ड्राइव कर लेंगे थोड़ी देर के बाद। जब तक उसका मूड है तब तक उसको चलाने देते भाई। तो अभी फिलहाल तो भाई 220 किलोमीटर कवर करना है और पहुंचना है गोवा। वेलकम टू द कर्नाटक। तो भाई पीछे महाराष्ट्र की बॉर्डर एंड हो गई और यहाँ से कर्नाटक की बॉर्डर स्टार्ट हो गई भाई। रख दिए कदम कर्नाटक में भाई फाइनली। तो यहाँ से कर्नाटक स्टार्ट है। तो एक बढ़िया सी जगह थी, तो यहाँ पर चाय एक नंबर थी भाई, बात मत पूछो ऐसी चाय थी। तो अब चलते यहाँ से गाड़ी लेके सीधा गोवा। तो जी भाई कर्नाटक में एंटर हो गए, लेकिन भाई जो नज़ारे हैं, जो कर्नाटक के रोड है, महाराष्ट्र में भी रोड अच्छे थे, लेकिन कोल्हापुर साइड थोड़े रोड कंस्ट्रक्शन का काम चालू था कोल्हापुर साइड में रोड का, तो उस वजह से थोड़ा टूटा हुआ था। लेकिन जैसे ही भाई कर्नाटक में एंटर हुए रोड मक्खन हो गए, फिर से मक्खन। और रोड के आसपास के नज़ारे तो भाई आपको बस गाड़ी चलाने का मोटिवेशन ही देते रहेंगे कि भाई ऐसे ऐसे नज़ारे, आप गाड़ी ड्राइव करे ही जाओ। लेकिन भाई हमारा है कि पंजा दबा देता है। जब कई ऐसे सुंदर नज़ारे आ जाते हैं तो शुभम का पैर ऑटोमेटिक रेस पे चला जाता है भाई, और गाड़ी अपनी भागने लगती है। लेकिन हमने बोला भाई आराम से चलो, हम नज़ारे एंजॉय करते करते चलते हैं भाई। बाकी है कर्नाटक है बहुत सुंदर भाई, अभी तक बहुत तो नहीं देखा है, एंटर ही हुए है, लेकिन देखते आगे तक कितने टाइम तक हमको कर्नाटक मिलता है। अगर टाइम रहा तो अपनी एक आधी ट्रिप हम कर्नाटक आसपास की भी कर देंगे गोवा के बाद। मानसून में तो इस साइड ही फरना है हमको, पहाड़ों पे तो जाने वाले है नहीं अभी मानसून में। तो सारी की सारी ट्रिपें अब महाराष्ट्र साइड ही होगी अपनी। जैसे ही कर्नाटक में एंटर होते हो वैसे ही आपको एक सावर करके चाय मिलेगी भाई। उस बंदे की चाय भाई एक नंबर चाय थी। हमने उसको चाय पीने के बाद बोला कि आपकी ये कोई फ्रेंचाइजी की चाय है? तो बोला नहीं, मेरी फ्रेंचाइजी की चाय नहीं है, मेरी खुद की चाय है ये। तो मैंने बोला भाई चाय आपकी एक नंबर है, आप कुछ भी करके गुजरात में इसकी फ्रेंचाइजी डाल दो, बहुत खूब चलने वाली है आपकी फ्रेंचाइज। अगर आप भाई देख रहे हो, उस भाई ने भी चैनल सब्सक्राइब किया हमारा। अगर भाई आप चैनल ये वाला वीडियो ये वाला व्लॉग आप देख रहे हो तो आप कुछ भी करके भाई एक बार खाली गुजरात में लाके फ्रेंचाइजी अपनी चाय की रख दो, फिर देखो कैसी चलती है आपकी फ्रेंचाइजी। आपकी चाय एक नंबर है, बस उसको पीने वाले गुजराती ही चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं ऐसा मानता हूँ कि चाय सबसे ज़्यादा गुजरात वाले ही पीते हैं भाई। हमारे यहाँ चाय बहुत चलती है, यहाँ भी लोग बहुत सारे पीते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का चाय बहुत ही चलती है चाय। लगा दी भाई टक्कर गाड़ी में ट्रक वाले ने। वैसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा ही हुआ, बम्पर गया है, लेकिन वो बात कर रहे हैं अपने हिसाब से। कुछ खर्चा पानी का जो प्रोग्राम होता है, गाड़ी ठुकने के बाद, गाड़ी टच होने के बाद जो बातचीत होती है खर्चे पानी की, बस वही बातचीत चल रही थी। छोटी मोटी बाकाजी की चल रही थी। हम नीचे उतरते, हमको इंटरेस्ट बहुत है ऐसी चीजों में, लेकिन ये कर्नाटक है, उसमें वो कर्नाटक में क्या बोल रहे हो हमको मालूम चलेगा नहीं, और खाम पीट जाए, उससे अच्छा है हम गाड़ी में ही बैठे रहे। हम हमारी चुल दबा के बैठे रहे थे।
नीचे नहीं उतरती। वरना ऐसी चूल्हों में बहुत रहती है कि ऐसा कुछ हो जाए तो पास में जाके खड़े हो जाए। गुजरात में तो हम बाकी छोड़ते ही नहीं भाई। कहीं पर भी हो, किसी की गाड़ी टच हो गई हो, कोई गिर गया हो, तो भी हम सबसे पहले भाई उतर के उसको उठाते, उसको सब कुछ जो कोई दवा दारू करवाना होता है वो सब करवाते भाई। ऐसी चीज नहीं है। लेकिन ऐसी कोई गाड़ी टच हो गई हो, कोई दो लोग झगड़ रहे हो, तो हम भाई रुक के थोड़ी देर देखते कि क्या मामला है। ऐसा हमको शौक है भाई। और भाई सबसे पहले हम दो भाई आप सबकी माफी मांगते हैं, इसलिए क्योंकि हम जब घर से निकले तब से भाई हमने कपड़े यही पहने रखे सॉरी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। ऐसा नहीं हमारे पास कपड़े नहीं, हम 2 बैग भर के पीछे बहुत सारे कपड़े लेके आए, बहुत अच्छी टी शर्ट लेके आए, लेकिन हमको मौका अभी तक मिला नहीं है। चलते यहाँ से गोवा। इस वाले व्लॉग के बाद जो सभी व्लॉग आएंगे सब में कपड़े अलग अलग आएंगे। मुंबई से गाड़ी रिपेयर करवाने के बाद जब हम निकले तब से हमने ये वाले व्लॉग स्टार्ट कर दिया। अब कितना लंबा हुआ वो तो भाई एडिट करने के बाद ही मुझको मालूम चलेगा। वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाती है एडिट करने के बाद, तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। 16 मिनट का होगा तो 8-8 मिनट के 2 व्लॉग कर दूंगा। अगर 20 मिनट का एडिट करने के बाद व्लॉग बना तो 10-10 मिनट के 2 व्लॉग कर दूंगा, क्योंकि ज्यादा लंबे व्लॉग से आप बोर हो जाते हो, मुझे ऐसा लगता है। अपना भी नया इतना आता है नहीं, तो सोचा छोटे छोटे लेकिन अच्छे व्लॉग में डालूं, इसलिए ये वाले क्लिप में 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। तो गूगल बाबा हमें कर्नाटक में पता नहीं कौन से रास्तों से घुमा ही रहे। सिटी जैसा कुछ लग रहा है, लेकिन भाई कोई बात नहीं है, चलो दिक्कत नहीं। 130 किलोमीटर ही गोवा दिखा रहा है। गूगल बाबा हमें घुमा के कितना घुमाएंगे, आखिरकार उनको रास्ता सही तो दिखाना ही पड़ेगा। ये कोई सिटी जैसा है, सिटी कौन सा है वो मालूम नहीं, क्योंकि ये कर्नाटक में सिटी का नाम बहुत लंबा होता है, तो आप जब तक रीड करोगे तब तक तो साइन बोर्ड चला जाएगा। उस वजह से सिटी कौन सा है वो तो मालूम नहीं है। पूरी सिटी का चक्कर लगा लिया होगा ऐसा समझो तो भी सही है। अब जाके थोड़ा सिटी से बाहर वाला रास्ता हमको दिखा है, तो चलते हैं यहाँ से। बहुत सारी रील देख रहे थे हम 11-12 तारीख की, तो गोवा में बारिश बहुत ज्यादा स्टार्ट थी। हमें लगा यहाँ तक रास्ते में आते आते हमको कोई बारिश नहीं मिली है, तो शायद गोवा में भी नहीं मिलेगी और 6 दिन आराम से घूमेंगे। लेकिन भाई जैसे जैसे गोवा की ओर जा रहे वैसे बारिश स्टार्ट हो गई है, और थोड़ी हैवी वाली स्टार्ट हो गई है। अब देखते हैं गोवा में जाके क्या सिचुएशन होती है। अगर बारिश रही भाई तो बारिश जब तक रुकेगी नहीं तब तक कहीं पर टिक जाएगी। जैसे ही बारिश रुक गई वैसे ही घूमने निकल जाएंगे भाई। घूमना तो है भाई, चाहे बारिश हो या ना हो। कर्नाटक से भाई गोवा का जो ये रास्ता है, नो डाउट रास्ता सिंगल रोड ही है, लेकिन भाई खूबसूरत बहुत है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और ट्रैफिक इतना है नहीं, बिल्कुल रश नहीं है। इक्का दुक्का गाड़ियां जा रही, इक्का दुक्का गाड़ी आ रही है, लेकिन भाई जो रोड के आसपास जो सुंदरता है 1 नंबर है। थार गाड़ी ऐसी अच्छी लगती है, वो साफ सुथरी हो ऐसी अच्छी नहीं लगती। परफेक्ट जो ऑफ रोडिंग का कलर होता है वो इस पे हमने चढ़ा दिया, लेकिन अभी आधा ही चढ़ा है, आधा अभी बाकी है। वो आगे जाके गोवा जाके वो चढ़ेगा। गोवा जाने के लिए भाई कर्नाटक से ये वाला रास्ता जिसने नहीं लिया वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है भाई। ओनली फॉर जंगल है भाई, और छोटे छोटे ऐसे खूबसूरत गाँव आ रहे हैं, बात मत पूछो। आप वहीं पर रुक के कुछ देर खड़े रहोगे तो आपका भाई मूड बन जाएगा। ऐसे गाँव आते हैं छोटे छोटे लेकिन बहुत सुंदर, और रास्ता तो भाई पूरा जंगल के बीच में से जा रहा है। अगर गोवा आ रहे हो तो मेरी मानो तो एक बार ये वाला रास्ता मानसून की सीजन में लेकर देखो भाई, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रास्ता है भाई। हमारा तो मूड आ गया भाई इस रास्तों पे। अभी थकान ऐसी हुई है ना कि हम 1200-1300 किलोमीटर नॉन स्टॉप ड्राइव करके आ रहे हैं भाई। ऐसे रास्ते हैं, और ये वाला रास्ता तो बहुत घना जंगल है आसपास में, और बीच में से रास्ता जाता है, और बीच में जो भाई छोटे छोटे लिटल से जो गाँव आते भाई, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर भाई। भाई की छतरी रह नहीं रही है भाई, उड़ जा रही है। बारिश है और टर्निंग में भाई ऐसे बाइक हिला रहा है, तो भाई की छतरी भी ऐसे हो रही है। और ये जो भाई रोड की सुंदरता है, ये बारिश ने 4 चांद लगा दिए भाई। एक बार आओ तो कर्नाटक से जो गोवा वाला रास्ता है 100 या 150 किलोमीटर इतना ही होगा ना, बस 100 या 150 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा होगा, लेकिन रास्ता भाई बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। एक बार तो इस रास्ते पे रोड ट्रिप करनी बनती है। जितने भी लोग भाई अपने गुजरात से, बहुत सारे लोग प्लेन में ही आते गोवा। प्लेन में मत आओ भाई, मानसून में एक बार गाड़ी लेकर आओ गोवा, आप जन्नत फील करोगे, जन्नत, हेवन में आ जाएगी आप। ऐसे कर दे, निकाल यहाँ से, और दरवाजा खोल के बाहर की साइड खींच ले, स्विच होगी। मैन्युअल है, ऑटोमेटिक नहीं है भाई। 2 मिनट रुक जा, ले भाई,
तो भाई को भाई इमरजेंसी में फोटो क्लिक करके भिजवानी है, उसके पास पासपोर्ट साइज फोटो नहीं है। तो यहाँ पे हमको एक स्टूडियो छोटा सा दिख गया है ये वाला, तो भाई को थोड़ी इमरजेंसी थी तो भाई गया है फोटो वोटो खिंचवा के फिर सेंड कर देगा। तब तक हम गाड़ी में बैठते भाई। भाई कुछ टाइम के लिए नीचे उतरे थे भाई। जो ये रोड ट्रिप है भाई ड्रीम रोड ट्रिप है, बात मत पूछो ऐसी। मानसून के सीजन में अगर गोवा आ रहे हो तो भाई ये वाला रूट तो लेना बनता है। मैं पूरे रोड की डिटेल डाल दूंगा, लेकिन भाई साहब ये जो रोड ट्रिप है एक नंबर है भाई। जो मौसम है आसपास का, वो जो वेदर है, जो बारिश स्टार्ट है, और जो फिलहाल हाल में हम भाई हमको इतनी मस्ती सूझी कि चालू बारिश में हम नीचे उतर गए भाई व्लॉगिंग करने के लिए। जो भाई छतरी लेके मैं फिर रहा हूँ, मौसम तो भाई एक नंबर है, बहुत मजा आ रहा है भाई। ये वाली रोड ट्रिप तो एक बार तो बनती है भाई। मानसून में गोवा की मैंने ये ट्रिप में इतना सीख लिया कि अब हर साल एक ट्रिप अपनी मानसून में गोवा की तो होगी पक्की होगी भाई। रूट ही ऐसा है, अगर आपको रोड ट्रिप का शौक है तो एक बार तो आपको बॉम्बे से गोवा, आप चाहे कहीं से भी आओ, लेकिन बॉम्बे से गोवा का जो रूट है एक नंबर रूट है भाई। ये ट्रिप तो बनती है भाई। पूरा जंगल से होके रास्ता निकलता है। चलो फिलहाल बारिश स्टार्ट है तो ज्यादा देर बाहर नहीं रुकते, चलते हैं गाड़ी में और बैठते हैं और आगे निकलते हैं। अभी गोवा भी पहुंचना है भाई, सारी मस्ती यहाँ नहीं करनी है, अभी गोवा जाके भी मस्ती करनी है भाई। सच में यार मानसून में ये वाली रोड ट्रिप का मजा ही अलग है। पूरा हेवन वाला रोड ही समझ लो आप, ऐसा रोड है भाई। और अगर पीक मानसून सीजन में आप आ गए तो ये वाले रास्ते आपको ऐसे मिलेंगे भाई। पूरी बारिश में ये वाले रूट का जो नजारा है भाई चेंज हो जाता है, पूरा चेंज हो जाता है भाई। इतना मजा आ रहा है फिलहाल, हाल बात मत पूछो भाई। हम दो भाई ऐसा एंजॉय कर रहे हैं। तो ये वाली ट्रिप तो बनती है भाई गोवा की। अब हर साल एक ट्रिप अपनी लगेगी फाइनल लगेगी भाई, और उसके व्लॉग भी आएंगे चैनल पे। क्या व्यू है भाई, दिल खुश हो जाए ऐसा व्यू है भाई। पूरा ड्रीमी होता है ना, बस सेम वैसा व्यू है भाई। हाय 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 हाय, क्या मौसम है भाई। ये तो सारे बादल है, जगह है भाई बहुत खूबसूरत है। चलो भाई शुभम से पूछते हैं कैसी लगी जगह। चलो जगह बहुत अच्छी थी, 2-4 रील हमने शूट की, लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई तो फिर के हम निकल गए। बारिश में बाहर रुकने का तो कोई मतलब है ही नहीं। फिर भी 3-4 रील तो अच्छी शूट कर ली हमने, इंस्टा के लिए काम आएगी भाई। बारिश बहुत ज्यादा है और रोड बहुत ही छोटा है, पतला वाला रोड है, और बारिश बहुत ज्यादा, कुछ दिख नहीं रहा है। तो अब चलते हैं धीरे धीरे, जहाँ तक बारिश मिलती है वहां तक धीरे धीरे ही चलते हैं, क्योंकि थोड़ी हैवी बारिश है, थोड़ी ज्यादा बारिश है भाई। लेकिन जगह नो डाउट बहुत अच्छी थी भाई, हिल स्टेशन जैसी भाई। जो यहाँ फील है कहीं पर नहीं मिली हमको, कहीं पर भी नहीं, ऐसी जगह है भाई। क्या नजारे है भाई। अगर बारिश नहीं होती तो भाई यहाँ रुकने का मजा ही कुछ और होता, लेकिन भाई बारिश बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बाहर थोड़ी देर के लिए भी रुके तो हम पूरे के पूरे भीग जाएंगे भाई, और उसके बाद गाड़ी में जो ठंड लगेगी। अगर महाराष्ट्र और गोवा साइड घूमना हो तो भाई मानसून बेस्ट है, सबसे बेस्ट। क्योंकि मानसून में जो भाई महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा जो वेदर चेंज होता है, जो खूबसूरती चेंज होती है, वो नेक्स्ट लेवल होती है। ये वाली खूबसूरती आपको गर्मी के दिनों में या और कोई ठंड के दिनों में मेरे ख्याल से नहीं मिलने वाली, जितनी आपको मानसून में मिलने वाली है। बस एक बार आप मानसून में करके देखो भाई, इतना मजा आ जाएगा। मैं वैसे 5-6 साल से लगातार हिमाचल जा रहा हूँ हर साल, लेकिन अब अपनी ट्रिप में फिक्स है कि साल में एक बार हिमाचल तो जाने ही वाले, लेकिन एक बार अपन गोवा महाराष्ट्र साइड भी आने वाले। और ये देखो
भाई बहुत ही मस्त, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही मस्त जगह है। तो चलो भाई, मेरे ख्याल से ये वाले व्लॉग बहुत लंबे हो जाएंगे, इसलिए इस व्लॉग को करते यहीं पर एंड। वैसे भी गोवा पहुंचने में हमें अभी 58 किलोमीटर अभी यहाँ से गोवा दिखा रहा है, तो इस वाले व्लॉग को करते हैं एंड यहीं पर। अगर आपको व्लॉग अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। अभी तो गोवा पहुंचने ही वाले हैं, अभी से इतना मजा आ रहा है तो गोवा पहुंच के तो भाई बहुत ही मजा आने वाला है। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको व्लॉग कैसे लगे। अगर आप चाहते हो कि मैं पूरे के पूरे कट किए बिना व्लॉग डालूं तो आप कमेंट करके मुझे बताना। अगर अच्छी खास कमेंट आ जाएगी तो मैं क्या करूंगा, जो कट कर देता हूँ वो रहने दूंगा और 15, 20, 18 मिनट का जितने भी लंबे व्लॉग हो गए पूरा का पूरा पूरे दिन का एक ही व्लॉग में डालने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थम्स अप, बाय बाय।